जय श्री राम मित्रों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है कन्या राशि फरवरी महीने का मासिक राशिफल। कन्या राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना बहुत हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। हालांकि आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इस पूरे महीने तो आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे, जो आपको लोगों से अलग अलग बनाएंगे। आपके अंदर एकांकी रहने या अलग रहने की भावना जन्म ले सकती है, या आपके मन में विचार आ सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके अपने लोगों से ही आप दूर हो सकते हैं। अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करें, इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। जमीन खरीदने की स्थिति बन सकती है, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और इस महीने शारीरिक तौर पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और आपका विदेश जाने का जो सपना है फरवरी के महीने में, वो पूरा होता दिख रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में शनि देव महाराज छठे भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान रहेंगे, जो आपसे मेहनत करने को कहेंगे। उनकी मेहनत करने की प्रेरणा आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी और विरोधियों से भी नहीं घबराएंगे। महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो नौकरी में बदलाव का संकेत देते हैं। लेकिन 20 तारीख को बुध देव के छठे भाव में जाने से किन स्थितियों पर विराम लगेगा और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक से कुछ घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल साबित नहीं होगी। लेकिन सप्तम भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आप लोगों को चकित कर देने वाले निर्णय लेने होंगे, जो आपके व्यापार को आगे ले जाएंगे और आपके व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनाएंगे। कन्या राशि के आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर कोई चल अथवा अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। मंगल वहीं बैठकर आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। सूर्य और बुध पंचम भाव से एकादश भाव में दृष्टिपात करेंगे, इससे भी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से धन हानि के योग बन रहे हैं और घर वालों की जरूरतों का बहुत सारा धन खर्च हो सकता है। 13 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से खर्चों में कुछ तेजी आएगी। शनि के द्वादश भाव पर दृष्टि डालने से भी खर्चों में तेजी बनी रहेगी। मंगल और शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन बुध के 20 तारीख को छठे भाव में आ जाने से आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस महीने यह आवश्यक होगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। उसी से आप आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगे। धन का निवेश करने के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है,
इसलिए सावधानी बरतें। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर पुरानी बीमारियों में आराम पहुंचाएंगे और आपको आपकी बीमारी से लड़ने का साहस प्रदान करेंगे। यदि शनि महाराज आपको यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि आपने अपने प्रति लापरवाही भरा रवैया अपनाया तो कोई गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उधर शनिदेव की दृष्टि से भी 5 तारीख के बाद पंचम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि से बृहस्पति और अष्टम भाव पर होने से 3 ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। कन्या राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने की शुरुआत में बेहद अनुकूल रहेगा। सूर्य और बुध पंचम भाव में रहकर आपके प्रियतम को बहुत अच्छे दिमाग वाला और शुभ विचारों से युक्त बनाएंगे। आप अपने प्रेम को सही अर्थ में परिभाषित कर पाएंगे। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आपका रिश्ता सामान्य से आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के और निकट आएंगे। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी। रोमांच से भरा समय रहेगा और आप अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से प्यार करेंगे। और अगर विवाहित जातकों की बात करें तो इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देती है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे जीवन साथी से तनाव बढ़ सकता है। कहा सुनी के योग बनेंगे और उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपके रिश्ते में समस्याओं में कमी आएगी और एक दूसरे को समझ पाने का प्रयास करते रहेंगे। इससे एक दूसरे को धीरे धीरे समय भी देंगे और उससे आपके रिश्ते पर बड़ी धूल साफ हो जाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसलिए धैर्य रखें। कन्या राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर माध्यम रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहकर चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव द्वादश भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी लंबी यात्राओं का योग बन सकता है। परिवार में धार्मिक और शुभ कार्य हो सकते हैं। किसी के विवाह या किसी फंक्शन का आयोजन भी हो सकता है। यदि आप चाहे तो आप कोई नया वाहन या नई संपत्ति भी इस महीने खरीदने में कामयाब होंगे। बीच बीच में परिवार की तरफ से तनाव भी बढ़ सकता है और माताजी से आपकी कहासुनी भी हो सकती है। इसके बावजूद आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। तीसरे भाव में स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में और 5 तारीख को पंचम भाव में चले जाएंगे। इससे भाई का प्रेम आपके साथ बना रहेगा। उनके सहयोग से आपके कामों में सफलता मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में आमदनी बढ़ाने में भी उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इस महीने आपके पिताजी आपको कुछ धन प्रदान कर सकते हैं। कोई ऐसा साधन प्रदान कर सकते हैं जिससे आपके सुख में बढ़ोतरी हो सके। कन्या राशि के व्यक्तियों को फरवरी के महीने में ये छोटे छोटे उपाय करने होंगे, जिनको करने से सारी समस्याएं दूर होंगी। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को किसी मंदिर में लाल रंग का तिकोना झंडा लगाएं और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और शनिवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी का
कसार डालें, मछलियों को खाने के लिए दाना डालें। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी और आपका जीवन सुखमय बना रहेगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद।